1,000 करोड़ क्लब में एंट्री लेना आज भी हर बड़ी फिल्म का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई फिल्म रिलीज के पहले ही दिन सिर्फ 24 घंटे में 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाए तो वो फिल्म नहीं, एक इवेंट बन जाती है। अवतार, फायर एंड ऐश अब सिर्फ मूवी नहीं रही, ये एक अलग ही रियलिटी है। थिएटर का गेट खुलता है और आदमी सीधे किसी और ग्रह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब जरा पीछे चलते हैं। 2009 में आई थी अवतार पार्ट 1, जिसने उस दौर में करीब 24,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिर 2022 में आया पार्ट 2 और उसने भी लगभग 18,000 करोड़ रुपए कमा लिए। 2 फिल्मों में टोटल 42,000 करोड़ रुपए, ये नंबर किसी आम इंसान के दिमाग से नहीं निकल सकते। इसीलिए लोग मजाक में कहते हैं कि जेम्स कैमरॉन कोई नॉर्मल इंसान नहीं, शायद किसी और ही ग्रह से आए हैं। पिछले 30 सालों से एक ही यूनिवर्स पर बिना रुके काम करना आसान नहीं होता। वैसे कुछ लोग आज भी कंफ्यूज रहते हैं, अवतार के डायरेक्टर कौन है? भाई, अवतार और जेम्स कैमरॉन अब अलग अलग नाम नहीं रहे। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है इसकी डिटेलिंग। हर कैरेक्टर अलग दिखता है, हर फेस यूनिक है। असल दुनिया में इंसान को उतना नहीं समझ पाया जितना अच्छे से यहां फिक्शनल बीइंग्स को डिजाइन किया गया है। अब 2025 में आई है अवतार पार्ट 3 और शॉकिंग बात यह है कि इंडिया में वो क्रेज नहीं दिखा जैसा पहले देखने को मिलता था। कुछ लोग इसे लोकल फिल्मों के इंपैक्ट से जोड़ रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि नई जनरेशन का हॉलीवुड से कनेक्शन थोड़ा कमजोर हुआ है। सवाल वही है, क्या पहली बार जेम्स कैमरॉन ऑडियंस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, या फिर अवतार 3 थिएटर में फिर से आग लगाने वाली है? जवाब थोड़ा बैलेंस्ड है, लेकिन एक जरूरी बात, इस तीसरे पार्ट को समझने के लिए पहले दोनों पार्ट देखना बहुत जरूरी है, वरना 3 घंटे से ज्यादा लंबी फिल्म में क्या, क्यों और कैसे सब सिर के ऊपर से निकल जाएगा। एक कॉमन थीम है जो हर अवतार फिल्म में मिलती है, फैमिली। इस बार भी कहानी घूम फिर कर परिवार पर ही आकर टिकती है। नया खतरा है ऐश कैरेक्टर, खतरनाक, पावरफुल और पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल। पार्ट 3 का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट फैक्टर यही किरदार है। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर वही है, या तो तुम शिकार करोगे या फिर खुद शिकार बन जाओगे। जंग एक बार फिर तय है, और इस बार उसका अंजाम पहले से ज्यादा डार्क है। फिल्म का मैजिकल एलिमेंट अब भी बहुत स्ट्रांग है, आत्मा, शक्तियां, अजीब जीव और मौत के बाद की दुनिया से जुड़े सवाल। लेकिन अवतार का सबसे बड़ा ट्विस्ट आज भी वही है, हीरो एलियंस हैं और विलेन इंसान। यहां इंसानों की लालच, टेक्नोलॉजी और तबाही को बिना घुमाए दिखाया गया है। जहां इंसान पहुंचता है वहां सिर्फ विकास नहीं, विनाश भी आता है। सीधी बात, अगर आपको अवतार 1 और 2 मास्टरपीस लगी थी तो पार्ट 3 आपको निराश नहीं करेगी। वीएफएक्स और सीजीआई आज भी दुनिया के टॉप लेवल पर हैं। इस मामले में जेम्स कैमरॉन का अभी कोई मुकाबला नहीं। जो लोग शुरुआत से इस फ्रेंचाइजी से जुड़े हैं उनके लिए यह पार्ट ज्यादा इमोशनल होगा। कई ट्रेजिक मोमेंट्स हैं, भारी हैं, यहां तक कि नेगेटिव कैरेक्टर्स भी कुछ सीन में इमोशंस जगा देते हैं। नए कैरेक्टर्स का जुड़ना कहानी को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनाता है, और विलन साइड पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। लेकिन एक कमी साफ महसूस होती है, लीड कैरेक्टर्स इस बार उतना सरप्राइज नहीं करते। उनका ग्राफ थोड़ा प्रेडिक्टेबल लगता है। फिल्म में जो दिखाया गया है वो खराब नहीं है, बल्कि टेक्निकली लगभग परफेक्ट है। लेकिन यूनिकनेस जो पहले थी वो अब थोड़ी कम महसूस होती है। 3 घंटे तक वही पैटर्न दोहराना कुछ लोगों को डिसअपॉइंट कर सकता है, खासकर तब जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हों। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 स्टार्स डिजर्व करती है। प्लस पॉइंट्स, जेम्स कैमरॉन का विजन, वर्ल्ड क्लास थिएटर एक्सपीरियंस, डीप डिटेलिंग और इमोशनल कनेक्ट। और ऐश कैरेक्टर जो फायर नहीं, रिपीट होता सब्जेक्ट और लीड कैरेक्टर्स लिमिटेड सरप्राइजेस फैक्टर। बावजूद इसके फिल्म जबरदस्त कमाई करेगी। तीनों पार्ट मिलाकर 50 से 60,000 करोड़ का आंकड़ा छूना कोई मुश्किल बात नहीं लगती। इतिहास बन रहा है। आप चाहें तो टिकट लेकर इसका हिस्सा बन सकते हैं।